बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं एस्ट्रोलॉजर अब्दुल्ला सुल्तान। पहली दरख्वास्त ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। ये वीडियो कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस वालों के लिए है। जैसे कि थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि ये वीडियो अगले 40 दिन प्लैनेट्स की ऐसी मूवमेंट के ऊपर है जो कि एक मुश्किल वक्त टफ टाइम आपको दे सकती है। पहली बैड कंजंक्शन मार्स एंड सैटर्न, मरीख यानी मार्स, सैटर्न यानी ज़ोहल, इन दोनों की होगी। दूसरी बैड कंजंक्शन मुश्तरी यानी जुपिटर, अतारद यानी मरकरी की हो सकती है। दोनों एनिमी प्लैनेट हैं और दोनों की पोजीशन अपने अपने घरों में है। सैटर्न अपने घर में है, जुपिटर अपने घर में है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है इंशाल्लाह ताला बताने की और समझाने की पूरी कोशिश होगी। कैप्रिकॉर्न के दूसरे घर एक्वेरियस में, यानी कि जो सैटर्न का भी घर है, जो आपका रूलिंग प्लैनेट है, वहां पर मार्स भी मौजूद है, सैटर्न भी मौजूद है। वहां पर मार्स 7 मार्च को और वीनस भी 7 मार्च को आपके दूसरे घर में ट्रेवल कर जाएंगे। दूसरा घर बैतुल माल, दौलत के जमा करने का घर है, दौलत बनाने का घर है, दौलत को हासिल करने का घर है और ये खर्च करने का भी घर है। और ये रिश्तेदारों पर खर्च करें, खुद की ज़ात पर खर्च करें। ये आपका बैंक बैलेंस है जो कि बताता है कि आपकी माली हैसियत कैसी रहेगी। पैदाइशी जायचे में भी, वक्ती जायचे में भी दूसरे घर से पड़ी जाती है। सैटर्न, मार्स और वीनस यहाँ पे जा रहे हैं। मार्स, सैटर्न और वीनस एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, सैटर्न मार्स एक बुरा कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे सूरत हाल समझने की जरूरत है। सैटर्न यहाँ पे रहेगा 2021, 22, 23। ओवरऑल कैप्रिकॉर्न को फाइनेंशियली तौर पर एक बूस्टर इन 3 सालों में शानदार किस्म का बनेगा। आप इन 3 सालों में खुद को बना सकते हैं, बैंक बैलेंस संवार सकते हैं, आपकी चीज़ें बनेंगी, आपकी प्रॉपर्टी बनेगी, गाड़ी बनेगी, मुख्तलिफ चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपका बैंक बैलेंस एक अच्छा और मेंटेन होता दिखाई देता है। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा। लेकिन सैटर्न और मार्स का कॉम्बिनेशन जो बनेगा, ये यहाँ पर कुछ लड़ाई झगड़ा मसाइल क्रिएट कर सकता है। अब सैटर्न चूंकि और मार्स दोनों एक लड़ाके जंगजू प्लैनेट्स हैं जो कि ज़िंदगी में तेज़ी, तलखी और परेशानियां लाते हैं। आपकी ज़िंदगी में नए रूल्स आते दिखाई दे रहे हैं जिनका ताल्लुक, चूंकि ये दूसरे घर में है, दूसरे घर से होगा। आपके शायद कमाने का अंदाज या खर्च करने का अंदाज में फ़र्क आ जाए, आपकी जहनीत को ये तब्दील कर दे कॉम्बिनेशन। इसमें क्या हो सकता है? देखें, ये इस तरह से है कि जहां समझें कि आपने पैसा रखा और वहां आग लग गई है। या तो आप बिल्कुल फाइनेंशियली किसी बहुत बड़े क्राइसिस का शिकार होने जा रहे हैं, या तो आप किसी एक ऐसी डील में इन्वॉल्व हो जाएंगे जो कि आपको प्रॉब्लम से दो चार कर सकती है, मसाइल से दो चार कर सकती है। ऐसे तमाम कैप्रिकॉर्नियंस जो हमेशा शॉर्टकट के चक्कर में होते हैं, वो शॉर्टकट से कामयाब होने के चक्कर में होते हैं, वो इस कंजंक्शन की जद में 100% आएंगे और उनको इसका मसाइल का सामना जरूर होगा। मैं हमेशा कैप्रिकॉर्नियंस को ये बात समझाता हूं कि आप जो हैं एक अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं, आप मेहनत करके ऊपर जा सकते हैं, लेकिन आप जहां पे शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं वहां पे आप समझें कि हो तो जाएगा, क्योंकि लक आपका साथ देगा, किस्मत आपकी साथ देगी, लेकिन कुछ अरसे बाद आप फ्लॉप हो जाएंगे। और वो कंडीशन मैं अब देख रहा हूं कैप्रिकॉर्नियंस आपके लिए। सैटर्न और मार्स दूसरे घर में आपको बड़ा फाइनेंशियली झटका दे सकते हैं। ये वक्त बिल्कुल भी आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि इन्वेस्टमेंट करने का नहीं है, कारोबार को बढ़ाने का नहीं है, सुकून से चलने का वक्त है। फाइनेंशियली आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकते हैं, क्योंकि इस घर से ससुराली रिश्तेदार, ससुराल से मुताल्लिक मामलात, इश्यूज भी पड़े जाते हैं। तो वो इशू भी आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर चूंकि राहु आपके 5वें घर में है और वो आपको स्केयर देगा आपके दूसरे घर से, 5वें से दूसरे को स्केयर देगा, बुरी नज़र से देखेगा। तो ये पहले बच्चे की तरफ से हेल्थ इश्यूज, मसाइल और दोस्तों के साथ नोक झोंक, नाराज़गी का सिलसिला वो तेज़ हो सकता है, दोस्तों के साथ मसाइल बढ़ सकते हैं। तो मार्स दोनों तरीकों से मार खा रहा है, एक ज़ोहल के नीचे आके और दूसरा राहु की स्केयर से। तो यहाँ पे ज़्यादा मसाइल होने के चांसेस हैं।
अगर आपका ताल्लुक लोहा, केमिकल, मेडिकल की किसी फील्ड से है तो आपको बड़ी एहतियात के साथ चलने की ज़रूरत होगी। कंस्ट्रक्शन के काम, लोहे के काम, सरिया, सीमेंट, बजरी या केमिकल का कोई शोबा, मेडिकल का कोई शोबा, पत्थर का कोई शोबा, ऐसा कोई शोबा जिनका ताल्लुक ज़मीन से निकाली जाने वाली चीज़ों, मादनियात के साथ है, तो आपकी इस ड्यूरेशन में बड़ी एहतियात से चलने की ज़रूरत है। अब आ जाएँ नौकरी पेशा अफराद के हवाले से बात करें अगर, तो नौकरी पेशा अफराद के हवाले से ये बात है कि इस 40 डेज़ के ड्यूरेशन में एक्सपेंस को बड़ी ही नॉर्मल अंदाज से लेकर चलने की ज़रूरत है। चूँकि लगता ऐसे है कि कोई ऐसी परेशानी आ सकती है, कोई ऐसा मसला क्रिएट हो सकता है जिससे आपको डिप्रेशन तो होगा, उसकी दूसरी वजह मैं आगे चल के बताता हूँ आपको। हो सकता है, लेकिन कोई ऐसा काम भी हो सकता है जिससे आपका जैसे पैसे गुम हो गए, पैसे चोरी हो गए, पूरा महीना परेशानी से गुजरना पड़ गया, या कोई कुछ ऐसे स्टेप्स जो कि मैं समझता हूँ ख्वाहिशात की तकमील के लिए लिए जाएं, उनमें आपको मसाइल होंगे। तो मार्स और जोहल आपके दूसरे घर में बैठ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको सेविंग्स की तरफ जाना चाहिए, पैसों को सेव करने के लिए जाना चाहिए, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, चीज़ों को स्लोली इस ड्यूरेशन में गुजारना चाहिए। दूसरी जो अच्छी कंजंक्शन नहीं बन रही वो आपके थर्ड हाउस में बन रही है। सन आपके थर्ड हाउस में, जुपिटर आपके थर्ड हाउस में एंड मरकरी आपके थर्ड हाउस में। मरकरी, जुपिटर एंड सन, ये बात हमेशा याद रखें, जब भी थर्ड हाउस में प्लैनेट्स आते हैं, देखे गए हैं, या प्लैनेट्स का रश रहा है, तो इंसान को किसी ना किसी वजह से डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है। वो डिप्रेशन किसी भी बात से हो सकता है, किसी छोटी बात से, किसी बड़ी बात से, किसी बड़े हादसे से। तो एंजाइटी लेवल बढ़ जाता है, इंसान न चाहते हुए भी सोचने पर मजबूर हो जाता है, उसकी सेहत का ग्राफ गिरना शुरू हो जाता है। तो ये परेशानी को वाजिया कर रहा है, सोचों की दुनिया में गुम रहते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। सन, जुपिटर और मरकरी, सन जुपिटर एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, सन मरकरी भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। जुपिटर मरकरी जहां पे बैठ रहे हैं ये अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, ये होगा तो सिर्फ 17 दिनों के लिए। ये 10 तारीख को मरकरी यहाँ पे आएगा और 27 तारीख को ये यहाँ से निकल जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन भी, ये 7 को मार्स और सैटर्न इकट्ठे हो रहे हैं और 10 को सन वहाँ पे जा रहा है। तो तकरीबन 7 तारीख से ये प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है और तकरीबन 40 दिन तक ये प्रोसेस रहेगा। इस ड्यूरेशन के अंदर एहतियात से, सुकून से, आराम से, बगैर हाइपर हुए बड़े मामलात को स्लो कर दें, बड़े फैसलों को डिले कर दें, डील्स को डिले कर दें, इन्वेस्टमेंट को अभी रोक दें, रिश्तों को लेकर चलने की ज़रूरत होगी, दोस्तों को मनाने की ज़रूरत होगी, दोस्तों के तावन की ज़रूरत होगी। चूंकि जैसा कॉम्बिनेशन आपके दूसरे, तीसरे और 5वें घर में देखा जा रहा है, ये मसाइल पैदा करेगा। अहम चीज़ ये है कि आपके थर्ड हाउस में भी एक मिनी वार होने जा रही है। थर्ड हाउस हाउस ऑफ डिप्रेशन के साथ साथ बहन भाइयों का घर है, जो आप अंदरूनी मतलब ट्रैवलिंग करते हैं, ये उसका भी घर है। थर्ड हाउस आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का घर है। मरकरी और जुपिटर आपके दिमागी सलाहियतों का घर है, ये आपके रस्लो वसाइल का घर है। तो मरकरी और जुपिटर यहाँ पे आपको बहुत ख़राब करेंगे, आपकी गुफ्तगू आपकी ज़ात को नेगेटिव करार दे देगी, लोग आपसे भागना शुरू हो जाएंगे, बहन भाइयों के दरमियान तकरार पैदा होती दिखाई दे रही है। तो एंजाइटी लेवल बढ़ है, कोशिश करें रिलैक्स रहें, सबसे ज़्यादा अस्तगफिरुल्लाह की कसरत करें। इसके साथ साथ आप ब्लू सफायर सैटर्न के हवाले से एक पत्थर है वो पहने, रूबी का इस्तेमाल करें, सन भी इम्प्रूव होगा, मार्स भी इम्प्रूव होगा। इन दोनों में से किसी एक पत्थर को लेकर चलें। और ख़वातीन के लिए ये है कि वाइट कलर की कोई भी चीज़ साथ में सदका करती रहा करें, चीनी, चावल, अंडे, दूध। और मर्दों के लिए मैं कहूँगा कि कोई काले रंग की चीज़ का सदका ज़्यादा से ज़्यादा करें। काले रंग का पहनने, ओढ़ने, खाने पीने वाली कोई भी चीज़ साथ साथ सदका करते रहा करें आप। अब मैं चलता हूँ एक्वेरियस की तरफ। एक्वेरियस के फर्स्ट हाउस में सारा कुछ होने जा रहा है। सैटर्न इन एक्वेरियस, मार्स इन एक्वेरियस, वीनस इन एक्वेरियस। मार्स एंड वीनस आपके 12वें घर से निकल के आपके फर्स्ट हाउस में जा रहे हैं 7 मार्च को, सेम डे में। मार्स एंड वीनस एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। सैटर्न एंड मार्स एक पूरा कॉम्बिनेशन है। सैटर्न एंड वीनस एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। अब यहाँ पर ये फर्स्ट हाउस इंसान के दिमाग का घर है, आपके सोचने, समझने, समझाने, आपके बयान करने, आपके अंदाज का घर पहला घर होता है। इंसान की ज़हनियत को वाज़िया करने का घर पहला घर होता है। यहाँ पे सैटर्न और मार्स आ गए हैं। इस ड्यूरेशन में आपकी नफरत का
और आपकी मोहब्बत का अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाएगा कि आप किसी शख्स को बुलाते हैं अता करने के लिए, लेकिन उसको बेइज्जत करके भेज देते हैं। खुद कंफ्यूज होंगे कि आप इस ड्यूरेशन में कर क्या रहे हैं। चूंकि पहला घर है, दिमाग में सैटर्न इन मार्स की जो है ना वो लड़ाई शुरू हो गई है। यहाँ पे आपसे जल्दबाजी में फैसले होंगे। यहाँ पे आपकी जिंदगी में एक ऐसे नए, आप अपनी जिंदगी में कुछ नए रूल्स को लाने के चक्कर में कुछ नए मिसाइल को क्रिएट करेंगे। आपकी जात निशाना बनेगी, क्योंकि पहला घर आपकी जात का घर होता है, खुद का घर होता है, आपकी पहचान का घर, आपकी सोच की, आपकी फिक्र का घर होता है। तो सैटर्न और मार्स जब पहले घर में है तो ये यहाँ पे ब्लास्ट कर रहे हैं, तो आपसे जल्दबाजी में गलत फैसले होंगे, बड़े फैसले होंगे जिनका अजाला आपको कुछ अरसे बाद भुगतना होगा। तो यहाँ पर धीमे अंदाज से सुकून से चलने की जरूरत होगी। और सैटर्न और मार्स तेजी, जंगजू, लड़ाई झगड़ा आप उकसाएगा। आप बात बात पर आपकी तबीयत में एक चिड़चिड़ापन देखा जाएगा, एंजाइटी लेवल थोड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, परेशानी दिखाई रहेगी, सर दर्द बार बार होगी, ब्लड प्रेशर के इशू रहेंगे आपको, आंखों में दर्द। और ऐसे पेरियंस है कुछ जिनको तो बिल्कुल नजर मुतासर करेगी, उनको नजर की ग्लासेस लग जाएंगी। तो सैटर्न मार्स के कॉम्बिनेशन में मसाइल क्रिएट होंगे। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, वुज़ू का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। लिक्विड चीज़ों को आपने यहाँ पर लेके आना है, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है, तो इंशाल्लाह ताला इस ड्यूरेशन में काफ़ी आपको बेनिफिट होंगे। इसके साथ साथ दूसरा जो कॉम्बिनेशन है वो आपके दूसरे घर का है। दूसरा घर चूंकि बैतुल माल, दौलत का घर होता है, तो सन वहाँ पे, जुपिटर वहाँ पे, मरकरी वहाँ पे जा रहा है। तो सन एंड जुपिटर एक बहुत बेहतरीन और आइडियल पोजीशन है दूसरे घर के एतबार से, पैसों के एतबार से, फाइनेंशियली इंप्रूवमेंट के एतबार से, खर्च करने के एतबार से। चूंकि दूसरा घर दौलत का घर होता है, सेविंग्स का घर होता है, बचाने का घर होता है। लेकिन यहाँ पे मरकरी 10 तारीख को आ रहा है और वो 27 तारीख तक रहेगा। तो 10 तारीख से लेकर 27 तारीख तक आपको, मैं समझता हूँ कि अपनी फैसलों पे नज़रसानी करने की ज़रूरत होगी। जल्दबाजी से कोई काम ना कीजिएगा, कोई बड़ा एग्रीमेंट साइन ना कीजिएगा। और मेरे ख्याल से कैलकुलेशन के एतबार से कोई अगर ऑफ़र कारोबारी एतबार से, कोई डील कारोबारी एतबार से, या कोई जॉब ऑफ़र हासिल होती है तो इस ड्यूरेशन के अंदर शायद एक्सेप्ट आप ना करें, क्योंकि शायद आने वाले कुछ वक्त में वो हो सकता है कि काफ़ी बुरी साबित हो। ये बात हमेशा मैं कहता हूं कि एक अच्छे वक्त में लिया गया फैसला लंबे अरसे तक अच्छे नतीजे देता है, और एक उलझे हुए वक्त में, परेशानी के वक्त में लिया गया फैसला बाद में उसके रिजल्ट भी बुरे ही साबित होते हैं और भुगतना पड़ता है इंसान को। तो ये जो 40 दिन का ड्यूरेशन है ये टफ टाइम दे सकता है। देखें ना जी, इंसान हर काम अपने दिमाग की इजाज़त के बगैर करता है, इजाज़त के साथ करता है। आप अपने खुद को संभालते हैं, संवारते हैं, लोगों को लेकर चलते हैं, कारोबार करते हैं, अपनी औलाद को देखते हैं, ज़िंदगी का हर काम सोच के साथ करते हैं। लेकिन सोच के ऊपर हमलावर हो गए हैं 2 प्लैनेट्स, वहाँ पे फसाद है, लड़ाई झगड़ा है। आपके इर्द गिर्द वाले लोग ये बात करेंगे कि आप शायद मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हो रहे हैं। क्या वजह है, क्यों आपकी ज़ात नेगेटिव हो रही है? क्योंकि आपकी ज़ुबान पे थोड़ी तलखी आ सकती है। जब भी मार्स पहले घर में आता है तो इंसान को बोल्ड बना देता है, उसकी गुफ्तगू मुतासर हो जाती है, उसकी शख्सियत के खिलाफ हो जाती है। सन और जुपिटर आपके दूसरे घर में है, ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, फाइनेंशियली तौर पर इंप्रूवमेंट बता रहा है। लेकिन जस्ट 17 डेज आपको मसाइल का सामना करना पड़ेगा। शॉपिंग पे हाथ हल्का रखने की ज़रूरत होगी, एक्स्ट्रा फजूल एक्सपेंस नहीं करने की ज़रूरत होगी। इसके अलावा आपके पार्टनर का, चूंकि सन 7वें घर का मालिक है, वो भी दूसरे घर में होगा, तो हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के ऊपर एक्सपेंस कर रहे हो। चूंकि सन जहाँ पे मौजूद है वहाँ पे जुपिटर और मरकरी की फाइट हो रही है, एक मिनी वार हो रही है, तो मियाँ बीवी के दरमियान एक तलखी देखने में सामने आ सकती है, जो कि छोटी सी बात पे एक बड़ा धमाका कर सकती है। और चूंकि ऊपर से मार्स और सैटर्न फर्स्ट हाउस में भी मौजूद हैं, तो यहाँ पर बहुत ही एहतियात से चलने की ज़रूरत होगी। काले रंग का सदका करें, कोई भी किसी भी किस्म की चीज़ का हफ्ते के रोज़, और ब्लू सफ़ायर पहनने की ज़रूरत होगी। साथ में सूरह वद्दुहा, सूरह अलम नशरा 3-3 दफ़ा नमाज फजर के बाद पढ़ने की ज़रूरत होगी। ये एस्ट्रोलॉजिकल वर्क आपके लिए पेश था अहम दिनों के लिए, जहाँ पे 2 बड़ी कंजंक्शंस होने जा रही थी। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला ये रिसर्च आपके काम आएगी, और इससे इंशाल्लाह ताला आप इस पोजीशन में बच के चलने की कोशिश भी करेंगे। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।